हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे क्लास 9 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की राज्य क्रांति। अच्छा, जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वो फिल्मों में होता है ना, फ्लैशबैक से दिखाते हैं, कोई अपनी स्टोरी सुनाता है। तो बिल्कुल भी फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें उसी स्टोरी की तरह ही सुननी है, क्योंकि फर्स्ट ही पेज में हमें ये बता दिया गया है एनसीईआरटी के कि बाद में क्या हुआ था। इन्होंने बाद की चीज़ को पहले बता दिया है और फिर लेसन स्टार्ट किया है इन्होंने कि रियल में स्टोरी थी क्या। तो हम लोग सबसे पहले इस डेट पे फोकस करेंगे कि 14 जुलाई 1789 आखिर ये डेट इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, फ्रांस में ये डेट इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो 14 जुलाई 1789 को बास्टाइल, ठीक है, एक पैलेस था जिसको कि जेल की तरह यूज़ किया गया था। इसको चारों तरफ से 7,000 पुरुष और महिलाओं ने घेर लिया। अब बेवकूफ़ थे क्या, क्यों घेर लिया, है ना ऐसा। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि इन्होंने इसलिए घेर लिया क्योंकि इनके दिमाग में ये था कि राजा के सैनिक आएंगे और सबको मार देंगे, सब कुछ तोड़ दिया जाएगा, सब कुछ तहस नहस कर दिया जाएगा। अब ये तुम सोच रहे होगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, राजा तो राजा शासन कर रहा है, फिर अचानक से लोगों के मन में ऐसा क्यों हो रहा है। तब हम लोग फिर चलेंगे इस वर्ड की तरफ। यहाँ पे हमने लिखा है रिवॉल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है पॉलिटिकल चेंज। जब अपने राजा से लोग ऊब जाते हैं, अपने शासक से ऊब जाते हैं, उसकी पॉलिसीज़ जो है वो लोगों को डोमिनेट करने लगती है, हर्ट करने लगती है, तब यहाँ पे एक चेंज आता है। राजनीतिक रूप से जो बदलाव आते हैं उसको कहा गया है क्रांति। पॉलिटिकल चेंजेस जो है वो कहलाती है रेवोल्यूशन, और इसमें सब लोग मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल भी वैसे ही जैसे कि तुम सब इंडिया में रह रहे हो और यहाँ के फ्रीडम मूवमेंट के बारे में सुना होगा तुम लोगों ने कि बहुत लोगों ने जान दे दिया, बहुत लोग जो है वो सूली पे चढ़ गए और तब जाकर के हमें आज़ादी मिली थी। तो ये 14 जुलाई 1789 का दिन भी वैसा ही दिन था जिस दिन बास्टाइल को चारों तरफ से इतने सारे 7,000 लोगों ने घेर लिया। और ये सब किसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे, यही है वो राजा जिसका नाम था लुइस 16। ठीक है, ये राजा अगर कहा जाए तो ये काफ़ी छोटी उम्र में ही शासक बन गया था। 1774 में इसको राजा बना दिया गया था। और ये राजा जो था वो बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। बर्बन आजकल बिस्किट का नाम है, लेकिन चूँकि अब क्या किया जा सकता है, ये बर्बन डायनेस्टी से ही बिलोंग करता था। ठीक है, तो बर्बन डायनेस्टी का था ये लुइस 16। और ये 1774 में किंग बना और इसने शादी कर ली किससे, मेरी एंटोनिएट से, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी। अब शादी तो इसने कर ली, राजा भी बन गया, लेकिन इसको जो ट्रेजरी मिली थी, जो खजाना मिला था, वो खाली था बिल्कुल भी। अब खजाना खाली, राजा बन गया है, कहीं से तो इसको अब खजाने को भरना है। तो इसने क्या कर दिया, इसने बिल्कुल भी खाली खजाने को भरने के लिए कौन कौन से उपाय लगाए थे। ठीक है, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले रीज़न क्या क्या था, तो रीज़न ये था कि वॉर हुआ, लड़ाई किया था इसने आसपास के जो भी एरियाज़ हैं, जो भी जहाँ तक ये खुद को एक्सपैंड कर सकता था अपने राज्य को। दूसरा, वर्साई जो है पैलेस, उसको मेंटेन करने के लिए इसने लाखों लाख खर्च कर दिए थे, तो एम्प्टी तो होनी ही थी ट्रेजरी। उसके अलावा ये अमेरिका पे बहुत ज़्यादा मेहरबान था, तो इसने उसकी 13 कॉलोनीज़ को, ठीक है, फ्रीडम दिलाने के लिए, आज़ाद करवाने के लिए उसका सपोर्ट कर दिया। फिर इसलिए भी खाली हो गई ट्रेजरी। ठीक है, और 10% लोन जो इसने लोगों से, जो दूसरे राजा हैं उनसे ले रखा था, जो भी कर्ज, उस पर ये लोन चुका रहा था। और भी बहुत सारे स्टफ़ थे ऐसे, जैसे कि लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो इसके कोर्टमैन्स हैं या फिर इसके अपने खर्चे हैं, उन सब पे इसका बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, जिसका ये परिणाम हुआ कि ट्रेजरी बिल्कुल भी खाली हो गई। और जब ट्रेजरी खाली हो गई तो ये जो कॉमन पब्लिक थे, ठीक है, इनको ये कहाँ से खिलाता, कहाँ से क्या करता। तो सारे लोग जो है अब समझ गए कि ये किसी काम का नहीं है, इसके पास तो एक ही काम है, अपनी रानी के साथ अच्छे से लाइफ जो है वो स्पेंड करना। तो ये सब इसके खिलाफ हो गए और इन्होंने बास्टाइल का जो पैलेस है, ठीक है, उसके अंदर लगभग इनके 7 ओन मेंबर्स, अपने लोग यहाँ पे कैद थे। इन्होंने चारों तरफ से जेल को घेर लिया,
किले को घेरा, उसको तोड़ दिया, अपने 7 लोगों को भी इन्होंने वहाँ से आज़ाद कराया और वहाँ पे जो कमांडर था उसको भी इन्होंने मार दिया। और मारने के बाद किले को इन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, डिमोलिश कर दिया, तोड़ फोड़ की, और उसकी सारी जो ईंटें और जो भी उससे डिमोलिशन के बाद जो भी चीज़ें मिली उन सब को इन्होंने ले जाकर मार्केट में बेच दिया। और मार्केट में बिकने के बाद जो भी चीज़ें थी बास्टाइल जेल की, लोगों ने बहुत प्यार से ख़रीदा। और ये नहीं है कि ख़रीद कर कोई उसकी पूजा करनी थी या फिर कुछ ऐसा काम था, लोगों ने इसलिए ख़रीदा था ताकि ये याद रह जाए कि एक बड़ी सी राज्य क्रांति हुई और उसमें उनका क्या योगदान था, किस तरह से ये किले के जो भी अवशेष हैं वो उनके पास आज सुरक्षित रूप में है। क्यों? क्योंकि राजा के अत्याचार के खिलाफ ये पहली लड़ाई थी, पहला रेवोल्यूशन था। फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन पहली क्रांति थी। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अब फ्लैशबैक से निकल करके मूवी को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वर्ड जो है लिब्रे, ये करेंसी थी वहाँ की, ठीक है, जो कि इस समय में चलती थी यहाँ पे। समझ में आया होगा आप सबको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। जो भी चीज़ें आपको इसमें समझ नहीं आई होगी आप कमेंट में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। इसी तरह से हम लोग इतिहास और समाज की सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे पढ़ेंगे और हिस्ट्री को एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।